मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा बवकार मुक़द्दस उलमाए किराम शौरे ज़विल एहतराम सामईन ज़विल एहतशाम पर्दानशी माएँ बहनें ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बअ्थ वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान शाने कायनात जाने कायनात मक़सूद कायनात रूह कायनात मंबा कमालात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम हमारी और आपकी जिसमें हाजिरी अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम है। उसने हमें और आपको अपना और अपने महबूब बंदों का जिक्र करने और सुनने का मौका फराहम फरमाया। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। मुझसे उम्र में भी ज़्यादा हैं, इल्म में भी ज़्यादा हैं, तक़वा परहेज़गारी में भी ज़्यादा हैं। आप हजरात समझ रहे होंगे कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मुझे बिठाया इन लोगों ने, शायद सबसे अच्छे यही है, मगर प्यारो ऐसा हरगिज नहीं। मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा गुनाहगार समझता हूँ। मिंबर शरीफ पर ये उलमा बैठे हैं, पता नहीं कौन ऐसा हो जिनकी तरफ लोग देख भी नहीं रहे हों, सबकी नजरें हमारी तरफ हों, शोरा हजरात की तरफ हों, मगर यहाँ पर जय्यद आलिम, उम्दा आलिम, परहेजगार आलिम, आलिम रब्बानी बैठे हों और उनकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। कोई पता नहीं कौन ऐसा हो जो अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल बंदा हो।
हिंदुस्तान का मारूफ व मशहूर शायर, इंटरनेशनल शायर, शाकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाह खैरुल अनाम दिलबर शाही यहाँ मौजूद। मुझे और हजरात के और नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास, हिंदुस्तान में अपनी निजामत के जरिए धूम मचा देने वाला नकीब हजरत मौलाना उबैदुल्ला कादरी साहिब, और मुझे और उलमा के नाम याद नहीं। अब फिर मैं तारुफ कैसे कराऊं? मगर प्यारो एक बात बताओ, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, और अगर आप किसी की तारीफ करें आपकी बात भी गलत हो सकती है, और नाजिम साहब या शायर साहब अगर किसी की तारीफ करें तो इनकी बात भी गलत हो सकती है, और मेरे आका अगर किसी की तारीफ कर दें तो क्या आका की बात भी गलत हो सकती है? बोलो हरगिज। आका फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा'a सियामिहा व क़यामिहा। ये मेरे गले में देख रहे हैं, ये डाल दिया इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इंशाल्लाह इसी पे गुफ्तगू रहेगी। पहले ही गले में डाल दिया लो, और हजरत ने पढ़ के ही बता दिया था, मैंने कहा इंशाल्लाह। आका फरमाती सारे उलमा, ये बुजुर्ग उलमा जो बैठे हैं इधर बैठे हैं सब, ये इनकी मेहरबानी और मेजबानी समझ लीजिए, जो मुझे कुर्सी बैठा दिया मेहमान समझ के। आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे बोलो? कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। ये कोई मौलाना नहीं कहता, नबी फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये वो उलमा, और एक मौके पे आका ने फरमाया अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। तर्जमा करूंगा, बड़ा मजा आएगा। सहाबा सुन रहे थे, नबी बयान कर रहे थे, सुनने वाले सहाबा और खतीब मेरे आका। आका फरमाते ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं? कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, इरशाद फरमाइए। काल रसूलुल्लाह, आका फरमाते जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुस्हफ वल नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से। कितनी चीजें बोलो प्यारे? अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही नहीं? ये तो नेपाल है और तुम्हारे यहाँ बराबर में कटैया या कटिया, कटैया, इसमें इतने उलमा हैं, इतने हाफिज हैं, थोड़ा बहुत असर आई गया होगा आप लोगों पे भी। समझ में आ रही ना सबकी? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? मैं समझ गया कितनी समझ में आ रही है आपको, सिर्फ मैंने इसीलिए थोड़ा सा इम्तिहान लिया। ऐसा तो नहीं है। एक लड़का था, हजरत पढ़ रहा था, सरजामी में पढ़ा रहा था, तो लड़का था समझ में सर ज्यादा हिला रहा था, जब हासिल महसूल पे था, जब पूछा तो पता कुछ भी नहीं, इसलिए मैं इम्तिहान ले रहा हूँ।
अब होश में और जोश में रहोगे। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से हैं। क्या हुआ? अच्छा, अगर कोई लाइट जला दे कोई बात नहीं, तुम मित्र तवज्जो रखो। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना इबादत? बोलो बोलो बोलो, क्या करना? अब तो डर रहे हो ना, सीधा सीधा चलूंगा। बोलो, कम खाना इबादत। और अपना क्या हाल है? अच्छा माल अगर मिल जाता है कम खाते हो, 2 लुक़्मे ज्यादा। आका फरमाते कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। मस्जिद जाते हो? बोलो। हमारे यहाँ सुन्नियों में बहुत कमी है। इतने खड़े होकर के इतने कूद कूद के जलसे में नारा लगाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत और नमाज सब गोल है। मस्जिद तो नहीं जा सकता। एक नारा लगाया जन्नत अपने अब्बा की। अगर कलमा पढ़ा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह, जाएगा तो जन्नत में, मगर कब्र में पहले उससे डेंटिंग पेंटिंग कुटाई पिटाई धुलाई सब होगी, उसके बाद जाएगा। आका फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, जरा सुनो, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, नमाज पढ़ ली उसने, खाली वक्त है उसके पास जाके बैठ गया, वुजू बना करके जाकर के बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी देर अगर मस्जिद में बैठेगा, आधा घंटा बैठेगा, तो सैकड़ों मर्तबा सांसें लेगा, हजारों मर्तबा सांसें लेगा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई मस्जिद में खाली बैठ जाए, कुछ भी ना पढ़े, तस्बीहात ना पढ़े, कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, जिक्र अस्कार नहीं कर रहा, खाली बैठा, तो बैठने पर जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला उसे हर हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। इस्लाह माशरा नहीं जाके बैठते हो, टाइम मिलता था चौराहों पे बैठेगा, चाय की दुकानों बैठेगा, सियासत की बातें करते करते मुंह थकता नहीं, जबान थकती नहीं, और पता चल जाए कोई आया तो इधर से उधर से। कभी आलिम के पास जाकर के नहीं बैठता, नमाज नहीं सुधार सकता, अपने आप को नहीं सुधार सकता, और बैठेगा भी तो वहां भी बैठ के बड़बड़ 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 करता है। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। और तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, आज तुमने पीर साहब जो बुलाए हैं मालूम है कहाँ के? वो भी बिलग्राम शरीफ के, जिस जमीन को आला हजरत ने जन्नत का टुकड़ा कहा, और बिलग्राम शरीफ को जिन शख्सियात की बिना पर जन्नत का टुकड़ा किया कहा गया है, आला हजरत ने कहा है, उन्हीं शख्सियात की औलाद में से एक खुशबूदार फूल पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर अशाह सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया वल कुद्सिया यहां पर जलवा गर हो चुके, कुछ देर में आएंगे। लेकिन बात निकल ना जाए, जरा तवज्जो रखना। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से नंबर 1 वल कुऊ, पहले तो कम खाना इबादत। नंबर 2 वल
मस्जिद में बैठना इबादत। दिल लगाओगे मस्जिद से? बोलो बोलो, दिल लगाओगे मस्जिद से? मस्जिद में जाने की आदत बनाओगे। अगर नमाज जिसको याद ना हो, नमाज याद कर लियो। कोई पता नहीं शाम को सो, सुबह को आंख खुले या ना खुले। ये जो लिखा ना इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब ये माशरे में जो बुराइयां हैं ना, उनकी इस्लाह करने के लिए ये जलसा। मैंने तर्जमा ऐसा कर दिया तो सब समझ जाओगे इसका मतलब। समझ। अब देखो अपने अंदर झांक करके देखो, समाज में झांक करके देखो। हम लोग खाली बैठे रहते, दुकानों पे बैठे रहते, इधर उधर बैठे रहते। अब जरा हदीस शरीफ सुनो मुझसे और मैं आगे चलूं, आगे बढ़ूं अगर इजाजत हो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला अक़वमल्लान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। अक्सर बातें या तो कुरान शरीफ पे लाके टेकूंगा या हदीस शरीफ पर। जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, तुम्हारी ये खुशकिस्मती है। अब जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखे। अल्लाह आका फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है। कितनी किस्म के बोलो? अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं। उनका न फर्ज कबूल है, न वाजिब कबूल है, न सुन्नत कबूल, न नफल कबूल। कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला। जिसका ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। फर्ज और नफल के बीच में सारी इबादतें आ गई। कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। कौन है वो? तुम में भी कम से कम 5 से 10 आदमी होंगे। अगर इजाजत हो तो खोलूं, बताऊं कौन कौन है वो? सुनना चाह रहे हो? डर गए क्या? मैं तो तुम्हारे यहाँ पहली मर्तबा आया, मुझे तो नाम पता नहीं है ना, मगर हदीस रसूल पता, इसलिए सुना करके जा रहा हूं। हम लोग ना बहुत हमारे नफ्स मोटे हो गए। जरा एक मर्तबा अपने खुद का मुहासिबा किया करो, अपने खुद को देखा करो सुबह से शाम तक। इतने मजमे में पहले एक बात बताओ, कितना बुरा शख्स होगा वो जिस पर कम से कम 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए। बोलो बुरा होगा नहीं होगा? कोई ऐसा है तुम्हारे इस मजमे में जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? कोई नहीं ना। मैं बता रहा हूं कम से कम 50%। और हजरत माफ करना, बड़े बड़े उलमा बैठे, अब तुम ही नहीं हम मौलाना लोगों में से भी ऐसे हो गए जिन पे अल्लाह की लानत पड़ रही है। आप कहेंगे कौन है? मैं हदीस पढ़ूंगा। अगर कहेंगे कौन है, कुरान शरीफ की आयत से साबित करूंगा। अगर मैं किसी मौलाना की बात कहूं तो हो सकता है ये कहे मैं इनकी नहीं मानता। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? आप जरा सुन लो, जलसे में आने वालों, अल्लाह की लानत से बच जाओ। फिर मैं हदीस का तर्जमा करूंगा। कुरान शरीफ की आयत देखो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है। किस पर अल्लाह की लानत बोलो? और अपना क्या हाल है सुबह से शाम तक जरा जायजा लो। हर आदमी 10 मरतबा बोल देता है। बोलो कुरान की आयत गलत हो जाएगी क्या? और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल इसने तो बड़े बड़े मौलानाओं से झूठ बुलवा दिया। कहां पहुंचे हजरत? है मुजफ्फरपुर तो बता रहे सीतामढ़ी। ये भी झूठ है। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि
मेरी कड़वी बातें सुन लेना, ये झूठों पर अल्लाह की लानत। अब अगर अल्लाह की लानत से बचना है, हाजी साहब ने ये प्रोग्राम कराया है, इन्हें दुआएं देना अल्लाह इनके हज को हज मबरूर और मकबूल फरमाए। लेकिन सुनो, आज के बाद ज़बान पर झूठ नहीं आना चाहिए। अगर अल्लाह की लानत से बचना चाहते हो और अगर झूठ बोलोगे तो अल्लाह खुद फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है। तुम्हें बात छोटी छोटी लग रही है, लेकिन इस्लाह माशरा बड़ी काम की बात है। कौन लोग हैं जिनकी इबादतें कबूल नहीं? यार कौन सा ऐसा गुनाहगार होगा, कौन सा इसने गुनाह किया? नबी फरमाते हैं सलासा, 3 किस्म के लोग ऐसे, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला, जिसका ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है, कोई भी इबादत उसकी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। कौन है वो? गिरबान में झांक के देखो। मैं तुम्हें जन्नत में ले जाने वाली बातें भी नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे नफ्स को मारने वाली बातें बताना चाहता हूं, ताकि फिर तुम सही होकर के जन्नत के रास्ते पर जाओ। खाली फुलाना नहीं चाहता। नबी फरमाते 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 बता दूं ताकि पता चलना चाहिए। सोच रहे होगे यार कितना बड़ा गुनाह करने वाला हुआ। नंबर 1 अला कुल वालिदै, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कोई और नहीं, वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप पर जुल्म करता है, माँ बाप को तकलीफ देता है। कोई मौलाना नहीं फरमाते, नबी फरमाते हैं उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। अब मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या हाल है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हदीसें पढ़ूंगा, कुरान की आयतें पढ़ूंगा और सब लोग अपनी अपनी इस्लाह करते चले जाने। नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज खुदा नाराज, उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। तो अब ये भी पैगाम मिला, समझ रहे मेरी बात? कोई माँ बाप को नाराज रखेगा? बोलो नहीं रख सकता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो कौन कौन चाहता? मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल। अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, अल्लाह वालों की बारगाह में, मजार शरीफ पे जाकर के दुआ मांगते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर के दुआ मांगते हो, दुआएं कबूल होती हैं। मगर ये भी सुन लियो इस स्टेज से, मजार शरीफ पे जाना मर्दों का जायज है, अहनाफ के नजदीक औरतों का मजारात पर जाना जायज नहीं। समझ रहे मेरी बात? ये भी सुन लेना, अहनाफ की बात कर रहा हूं, और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अहनाफ है। अहनाफ के नजदीक मर्दों का जाना मजारात पर जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। मगर जिस मजार पे देखो तो औरतें पट्टी पड़ी है, किसी पे जिन है, किसी पे भूत है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है, और मुश्किल से 100 औरतें अगर मजार पे कूद रही है, फांद रही है, 5 ऐसी होंगी जिन पे कोई असरात होंगे, और 95 खाली ढचोकला। माहौल बिगाड़ कर रख दिया। और ये जो ना वो वाले मियां लुटेरे, वो भी सुन ले कान खोल करके, ये जो नाजायज पैसा लेते, जो लुटेरे मियां जो झूठ बोलते हैं और जो इधर का उधर उधर का उधर करते, घरों में लड़ाइयां, समझ ले इनके भी दिमाग में कीड़े डाल दिए जाएंगे और इनकी आंखों में लोहे के सरिये पिघला करके जहन्नम की आग आंखों में टपका दिए जाएंगे। ऐसे लोग घरों में लड़ाई और झगड़े कर दिए। लेकिन सुनो, तुम भी एक बात सुन लो, यहीं पे एक हदीस सुना दूं ताकि पता चल जाए। बेटा बेटा आराम से, बाबू ओ बाबू, इधर कुछ हो रहा, आराम से तवज्जो रखो, बुलाओ आराम से पिलाओ, लेकिन सुनो जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ।
एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे सुनने की बात है, सुन लेना, इस्लाह माशरा ना ये। क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया सहाबा से, आका इरशाद फरमाते, ओ मेरे चाहने वालों, अब बयान कर रहे थे, कहा सुनो, अगर अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे और उसके पास 3 बेटियां हो और वो तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। बेटियों को लोग जहमत समझते थे ना, 3 बेटियां, लेकिन जुमला समझ लेना, सही परवरिश कर दे। एक सहाबी खड़े होकर के अर्ज करने लगे, आका जिसके पास 3 नहीं हो 2 बेटियां हो तो? सवाल कर दिया, आका अगर जिसके पास 2 बेटियां हो तो? मेरे नबी फरमाते हैं अगर जिसके पास 2 बेटियां हो और वो 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार, बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। अब एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे सोने आका, प्यारे आका, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी बोले पूछो, तुम भी पूछो, पूछो। कहने लगे आका जिसके पास 3 बेटियां ना हो, जिसके पास 2 बेटियां ना हो, अगर जिसके पास 1 बेटी हो उसके बारे में क्या फरमाते हैं? आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं अगर जिसके पास 1 बेटी हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। बेटी जहमत नहीं, अब रहमत है, बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। मगर इस हदीस को यहीं रोक के, जब मैंने तुम्हें ये जमीन बनाई है ना जो हदीस सुनाने के लिए, 2 बेटियों सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 1 बेटियों सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 3 बेटियों सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार। जुमला याद रखियो। अब आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, मगर ये जहन में रखो, ये हदीस जो सुनाई है मैंने, आका फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कहाँ का रहने वाला है? आप समझ रहे होंगे कहीं इंडिया का रहने वाला होगा। ये मौलाना इंडिया से आए हैं, वही की बात कर रहे होंगे। इन उलमा से पूछो, मैं भी बताने जा रहा हूँ दयूस कौन है। दयूस के बारे में सुनो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है और वो उनके घूमने से माँ बाप राजी है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा होकर के अपने जिस्म का मुजाहिरा करा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैरों से मुलाकातें करती है। अब मुझे क्या लेने दिया जाए, अपने सीने में झांक कर देखो, ये मेले में किसकी बेटियां घूम रही है। ये मेले टेले में क्या अमेरिका से आई है, क्या इंग्लैंड से आई है, क्या यूरोप से आई है? मुझे बताओ। आज बेपर्दा जिनके दुपट्टे यहाँ पड़े हैं, आधे आधे सीने दिखाई दे रहे हैं, जिनके सीनों पे दुपट्टे नहीं है, इनकी कोई माँ तो होगी, इनका कोई बाप तो होगा, इनका कोई भाई तो होगा। जलसे में आने वालों, ये किसी और की बेटियां नहीं है, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। नबी फरमाते हैं जिनकी बेटियां अगर बेपर्दा घूम रही हो, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के लड़कों की तरफ नजरें जमा करके अपने जिस्म की नुमाइश करा रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही हो, वो दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अगर बेटियां हैं, बेटियों की सही परवरिश करोगे, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और बेटियों को आवारा छोड़ दोगे तो जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस
ज़ारत हरमैन शरीफैन, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर हनीफे मिल्लत हैत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। कुछ बात है, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गए, समझ में आई है? बहुत अच्छा बोल रहा है हजरत, माशाअल्लाह। बोलिए, खुल के बोलिए माशाअल्लाह। मैं अपने इलाके की तरह जज्बात में आके तेजी से बोल, मैं नहीं चाहता हूँ हर जुमला मेरा आप तक पहुंचे। यार आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती जो माइक पे बोलने की नहीं होती। कितनी लड़कियां मुसलमानों की गैरों के साथ चली गई मुझे बताओ। हिंदुस्तान का जरा जायजा लो, नेपाल का जरा जायजा लो। कितनी लड़कियां, क्या इस बाप को पता नहीं है मेरी बेटी मेले में कैसे कपड़े पहन के घूम रही है? फिर तू बाप क्यों हुआ? क्या इस बाप को पता नहीं? अल्लाह अल्लाह, दुख तो यही होता, बिगाड़ने का काम पूरे का पूरा बाप का है। किसका है बोलो? एक हमारे ताल्लुकात थे, हाजी जी थे, अल्लाह बड़े प्यारे थे। उनकी एक ही बेटी थी, इतनी परहेजगार, 5 वक्त की नमाज पढ़ती। लेकिन इस बेटी की सुनूंगा, पहले ये तो सुन लो, बिगाड़ने का काम तुम्हारा, किसी दूसरे को नहीं कहूंगा। अगर नमक मिर्च खाने में तेज हो जाए बेटी से तो लड़ जाते हो। बेटी को बुखार आता तो सब कुछ, उंगली कट गई तो रोते फिरते हो। और बेटी की इज्जत नीलाम हो रही है, बेटी का जिस्म दिख रहा, बेटी की शर्म हया गैरत खत्म हो गई, तो बाप को गुस्सा नहीं आता? शादी उठा करके देखो, शादी इस्लाह माशरा नहीं। मुसलमानों की शादियों में लड़कियां आधी आधी नंगी घूम रही है, नंगी। उनके गलों में दुपट्टे नहीं है, इधर पड़े, और कहीं कहीं तो हजरत डांस कर रही है लड़कों के साथ में। मैरिज हॉल के गेट पे खड़े होकर फूल की पत्ती मार मार के वेलकम कर रही है। कितने लड़के लफंगे शराबे पी पी करके, लड़कियां तक की शराबे पी पी करके, उन्हें पता ही नहीं हमारा जिस्म किससे टच हो रहा, हम कहाँ हैं, कहाँ जिस्म हमारा खुला के। और बाप ऐसे ही घूम रहा, जलसे में आके नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे जन्नत अपने अब्बा की। जन्नत तो है मगर कब्र में पहले कुटाई, कुचले जाओगे, कुचले। इधर की पसली इधर हो जाएगी और इधर की पसली इधर हो जाएगी। हो कहां तुम? जरा होश की पियो। ये जितनी मेले में घूम रही है, ये नेपाल से बाहर की है क्या? अमेरिका से आई है, इंग्लैंड से आई है। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। ये को बेचारे कमेटी वाले मुझे ला रहे थे, जबरदस्ती हटाना फिर रहा है, उसे अपने दुपट्टे का होश नहीं। ये मोबाइल संभाल रही है और दुपट्टा नहीं संभाल रहा। इस बाप से 2 बातें करना चाहता हूं, बाप से। जब मोबाइल की बात आ गई, ये मोबाइल की बात, इस बाप से पूछना चाहता हूं, क्यों दिया है बेटी को मोबाइल? कौन सा बाप है जिसे पता नहीं है मेरी बेटी पे मोबाइल? कम से कम 50 बाप यहां ऐसे जिनकी बेटियों को मोबाइल है। हाथ में आग का अंगारा दे रहा और कह रहा बेटी हाथ ना जले, मुमकिन है ये? कुएं में गिरने वाला कभी सूखा निकलता क्या? आग में गिरने वाला कभी बगैर जले निकलता क्या? होश की पियो। कम से कम 50 बाप ऐसे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। क्यों दिया मोबाइल? कोई बाप ऐसा हो तो मेरे सामने आए, मैं पूछूं, बोल क्या तेरी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, तेरी बेटी की बसें चल रही हैं, तेरी बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं, तेरी बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, तेरी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, तेरी बेटी का कारखाना चल रहा, तेरी बेटी की मार्केट चल रही है। जो मोबाइल के बगैर ट्रेनों में आगे लग जाएंगी, बसें लुट जाएंगे, ट्रक ठुक जाएंगे, हवाई जहाज डूब जाएंगे। बोल किसकी बेटी है जो अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो फैक्ट्री बंद होगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? है किसी की बेट? अरे तुम जानते हो आज 50 लड़कियां इन मोबाइलों के जरिए, आज ये जो फिल्में बनाने वाले, आज फिल्में बनाने वाले बाप मुसलमान है, माँ मुसलमान है, मगर तुम्हारी बेटी को मुसलमानों जैसा लिबास क्यों नहीं आया? तुम्हारी बेटी को चलने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा क्यों नहीं आया? तुम्हारी बेटी को खाने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा क्यों नहीं आया? तुम्हारी बेटी को पैंट ओढ़ने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा
क्यों नहीं आया? इसलिए तूने अपने घर का माहौल यहूदियों जैसा बना दिया, ईसाइयों जैसा बना दिया। तूने अपने घर का माहौल वो फिल्म बनाने वालों जैसा बना दिया है। तेरी बेटी मुसलमान की बेटी, अगर उसके बाल हैं तो फिल्में बनाने वालियों की तरह है, उसके कपड़े हैं तो फिल्में बनाने वालियों की तरह है, अगर वो चल रही है तो फिल्मों के तरीके पर, खा रही है तो फिल्मों के तरीके पर, पहन रही है ओढ़ रही है तो फिल्मों के तरीके पर, उठ रही है बैठ रही है तो फिल्मों के तरीके पर, चुटिया कर रही है तो फिल्मों के तरीके पर, बोल रही है तो फिल्मों के तरीके पर, मेले में घूम रही है फिल्मों के तरीके पर, कपड़े पहन रही है, यहाँ से आधे जिस्म नंगे हैं फिल्मों के तरीके पर। अरे ये किसने दिया? फिर तुम रोना रोते हो जब बेटी घर से भाग जाती है तो रोते हो हजरत कोई तावीज दे दो। बेटियों की मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, ओ बाप तुझसे पूछा जाएगा, ओ माँ अगर जलसे में तू बहन आई है तो तू भी सुन ले, तेरी जिम्मेदारी थी कि तू बेटी को दुपट्टा उड़ाती। किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाए, किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी नहीं है वो तुम्हारी बेटी के कपड़े संभाले, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मुझे बताओ, हमारी बेटियां अगर खा रही है तो फिल्मों के ढंग पे, पहन रही है तो फिल्मों के ढंग पे, चल रही है तो नाचने वालों के ढंग पे, ये कहां से आया? तुमने मोबाइल दे दिया। अगर अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं, सैयदा फातिमा की जिंदगी देते, हजरत आयशा की जिंदगी देते, हजरत मैमूना की जिंदगी देते, हजरत खदीजा की जिंदगी देते, हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पड़ती तो खाती हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, पहनती उठती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, सोती उठती जागती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में आती तो बाप के लिए रहमत बनती, शौहर के घर में जाती शौहर के लिए नेमत बनती, और जब मां बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब जिंदाबाद। हज के मौके पर ये जा रहे हैं हाजी साहब, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। क्या नाम? आली जना मोहतरम अलहाज हाजी इसहाक अंसारी साहब जा रहे। इस मौके पर इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर या इनको नहीं, इस्लाह माशरा जी जिंदाबाद के कौम में पैगाम पहुंचे। मैं किसी की बेटी बहन बेटी को जलील करना, अल्लाह मेरी तौबा, किसी को जलील नहीं करना चाहता मेरे भाई, मगर आंखों में आंसू। अभी घूम लो तुम ऐसे जर बर कपड़े पहन के, न दुपट्टे का ढंग से पता न कहीं। मैं तो ये पूछता हूँ ये भाई, और तुम देखना 10-12 लफंगे लड़के भी मेले में घूम रहे हैं, 10-12 ये नौजवान बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। इन लफंगों से पूछो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी भतीजी नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी फूफी खाला नहीं है, जो तुम मेले में घूम रहा कि किसी के कोनी लग जाए, किसी से आंखें टकरा जाए, कोई मुस्कुरा जाए, कोई फोन नंबर दे। शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। कोई इस नियत से घूम रहा, मगर मैं किसी को नहीं, इस बाप को कह करके जाऊंगा, तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, मेरे नबी ने 1500 साल पहले ही फरमा दिया, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने दोनों हदीसें पढ़ी, अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे तो जन्नत इंतजार कर रही है, और बेटियों को आवारा छोड़ दोगे तो जन्नत इंतजार नहीं कर रही है, दरवाजा पान पान। ये आका फरमाते, मगर आज बड़ी तकलीफ होती, बड़ा दुख होता। किसको कहा जाए, सारी लड़कियां एक सी नहीं, ऐसी भी इस्लाम की शहजादी कितनी बहनें हमारी बैठी, ऐसी भी इस्लाम की। बल्कि मैं तो ये कहूंगा जलसों में भी औरतों को नहीं आना चाहिए, और अगर आए ये भी सुनो, और अगर आए
तो पूरा पर्दे से इंतजाम होना चाहिए जी, उम्दा पैगाम है, उम्दा पैगाम। ताकि पर्दा लगा हुआ हो, आड़ से सिर्फ हमारी आवाज सुने, या जो भी शायर साहब या मुक़र्रिर साहब हैं उनकी नसीहत नज़म नसर में जो भी है वो सुने। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही नहीं मेलो ठेलो कह रहा हूं, मैं जलसों की भी बात कर रहा हूं। उलमा बैठे हैं, उलमा की मौजूदगी, जो बात होगी जिम्मेदारी से होगी। लेकिन हालात हमने बिगाड़ दिए हैं, हमने बिगाड़। तकरीर सुनने की नियत से अगर आ सकती है तो आना जायज है, मगर पर्दे का माकूल इंतजाम करना चाहिए, पर्दे का माकूल इंतजाम हो। अब सुनो आगे जो मैं बताना चाह रहा था। अल्लाह ऐसे हालात, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत। इस्लाम की एक शहजादी, अगर इजाजत हो तो बताऊं, अक्सर तकरीरों में मैं ये बात कहता हूं क्योंकि इस्लाह के तौर पर, ताकि ये बात पहुंच जाए, पता नहीं किसके दिल पे छुरी की तरह चल जाए और मेरा नजराना वसूल हो जाए। एक बात और बताओ, यहां पर जितने मजमे वाले हो, अगर तुम्हारे सामने बकरा मरा हुआ, मुर्दार बकरा, सुनने की बात है बेटा, मुर्दार बकरा तुम्हारे सामने डाल दिया जाए, मरा हुआ बकरा, खा लो इसका गोश्त बनाओ खाओ, खाओगे क्या? मरा हुआ मुर्गा अगर डाल दिया तो खाओगे? गवारा नहीं कर सकते। और तुम्हारे यहां पर कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसके सगे भाई का इंतकाल हो जाए, सगा भाई, यार आंखों में आंसू आते, उसकी अगर बीवी और बच्चे दुआएं करता है, अल्लाह इनकी हिफाजत करना, कुरान खानी होती है, मगर सगा भाई आकर के अपने सगे भाई का गोश्त, मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। क्या कोई ऐसा है तुम्हारे? बोलो, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा है? अगर आ जाए, अगर आ जाए तो उससे दोस्ती करोगे? बोलो, उसे दस्तरखान पे बिठा के खाना खिलाओगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? जल्दी बोलो, ये इस्लाह है माशरा, बोलो तौबा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। तुम कह रहे हो नहीं है, मैं कहता हूं तुम में 50% लोग हैं, 50 और ज्यादा होंगे, 50%। आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, कौन से मौलाना को बिठा दिया? लेकिन मैंने पहले कहा, या तो हर बात कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे, कोई भी ऐसी बात कह के नहीं जाऊंगा। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? अगर इजाजत हो तो बता दूं, मगर तौबा करनी पड़ेगी। किसी मौलाना से नहीं पूछूंगा, किसी आलिम साहब से नहीं, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, बल्कि कुरान शरीफ की आयत है। बोलो, कुरान की आयत गलत हो सकती है क्या? अल्लाह के कलाम का हर 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 सच्चा, हर लफ्ज सच्चा, एक एक हर सच्चा है। इसमें शक तो अलग रहा, शक की गुंजाइश भी नहीं। कौन सी आयत? गिरबान में झांकना। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। बोलो, इनसे पूछो कुरान की आयत है कि नहीं? अब तर्जमा तुम अपने मोबाइल में देख लियो, टकरा लियो और मुझसे सुन लो। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? नहीं खा सकता। मगर जब हमारे सामने कुरान की आयत आई और तुम लोगों की हरकतें आई, आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए इसका नाम इस्लाह माशरा रखा गया। एक मर्तबा शीशे में देखो तो हम हैं कैसे, हालात देखो। अल्लाह फरमाता है, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे
पीछे बुराई करता है। अब जरा गिरेबान में झांक के देखो कितने लोग गीबत करते हैं, कितने लोग बुराई करते हैं, कितने लोग पीठ पीछे इधर की उधर कर देते हैं। बाज मौलाना भी इसमें मुलव्विस हो चुका है। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए हम सबको। बाज इमाम भी इसमें मुलव्विस हो चुका है। लेकिन कोई भी हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे इमाम हो, चाहे मैं हूं या आप हो, कुरान की आयत सबके लिए है। अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता है, चुगली करता है, अब जरा देखो क्या कोई गीबत नहीं करता, क्या चुगली नहीं करता, क्या इधर की उधर नहीं लगाता, क्या पीठ पीछे बुराई नहीं करता। 50 लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं। ओ गीबत करने वालों, और औरतों में तो 80% है जो गीबत करती है, चुगली करती है। तुम्हें लगा कि ये छोटा सा गुनाह है, मगर कुरान में है गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, पीठ पीछे बुराई करने वालों। अगर कोई गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं। सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठा करके तौबा करो। बोलो या अल्लाह हम तौबा करते हैं, आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। हाँ, और वो तो पहले करा झूठ नहीं बोलेंगे, हर बुराई से बचते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इस्लाह माशरा, एक एक चीज उठा रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कठिन तो गुजर रही होगी। तुम सोच रहे होगे यार मजा नहीं आ रहा, ये मजे में तो ये कौम मारी गई है, ये कौम मजे में ही मारी गई है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन सुनो, हाजी साहब को देखो, आली जनाब मोहतरम मोहम्मद इसहाक साहब, यार इनके कलेजे हिल गए जब बारिश आई तो। रो रहे थे ये तीनों भाई, 3 भाई हैं शायद, 3 है 4 है, हाँ जो 3 है ना, तीनों भाई रो रहे थे। वो तो पीर साहब ने तसल्ली दी। इतना बड़ा पिंडाल, ये सारी चीजें, मगर हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है, बेहतरी होती है, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। अल्लाह की रिजा पर राजी रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। एक शेर किसी ने कहा था, न खुशी अच्छी न हुस्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। तो अब गीबत तो कोई नहीं करेगा, बोलो, चुगली तो नहीं करे। अब दूसरी बात सुनो यार, वो शख्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी बताना पड़ती है। वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा, कितना नीच होगा, कितना खराब होगा। कौन? जो अपनी सगी मां के साथ बदफेली करने जैसा, सगी मां के साथ जिना करने जैसा, सगी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा। बोलो कोई कर सकता है? इससे नीच इंसान कोई हो सकता है? जो सगा बेटा अपने माँ के साथ जिना करे, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, तुम्हें पाला पोषा, उस माँ पे गलत नजर कोई डाल सकता? मर सकता है, मगर माँ के ऊपर गलत नजर नहीं डाल सकता। कोई है ऐसा? लेकिन तुम्हें क्या पता, जब हदीस सामने आती है ना, तो जलसों में वही उतारने की कोशिश करता हूँ ताकि समझ में आ जाए, किसी तक पहुंच जाए तो मेरा नजराना वसूल हो जाए। कौन ऐसा इससे नीच हो सकता? मुसलमानों में पहले नहीं थे, मगर अब कम से कम 5% मुसलमानों में हो गए। यार कितना जलील है वो, कितना नीच है, कितना बुरा, कितना खराब, कितना 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 बदतमीज है, जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा। सुनोगे नहीं कौन है? हम लोगों में भी, मुसलमानों में 5% हो गए हजरत। बताऊं? सुनोगे और तौबा करोगे
तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना है या सूद बोलते ना यहां पर, सूद और ब्याज का। कितने लोग सूद ब्याज का कारोबार करते हैं, पैसे से पैसा कमा रहे हैं, रुपये से रुपया कमा रहे हैं। 50,000 दे दिए, 60 ले लिए, 60 दे दिए, 70 ले लिए, जितने दे दिए बढ़ा के ले लिए। कुछ लोग जमीन अगर रखते हैं, मालूम है जमीन रहन रख रहे हैं, 2 लाख रुपए की 2 एकड़ जमीन ले ली, 2 साल के लिए जायज है। समझ रहे हैं मेरी बात? जमीन ले ली, अनाज की बात हो गई, 10 क्विंटल या 5 क्विंटल जायज है। मगर ये जो लेते हैं कि 2 लाख रुपए ले लिए और जमीन ले ली 2 एकड़, 2 लाख रुपए दे दिए। जमीन उस वक्त छोड़ेंगे जब पूरे के पूरे 2 लाख रुपए देगा, चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, कितनी हो जाए, ये जायज नहीं, नाजायज। कितने लोग कमेटी बनाते हैं, कमेटी 10-10 हजार रुपए जमा कर लिए, 10 आदमियों, 1 लाख रुपए होगा। अब उसकी बोली लग रही है 90 पे कोई मांग रहा, कोई 85 पे, कोई 80 पे बात हो गई, उसे दे दिए 80, 20,000 बटे सबने बांट लिए। ये नाजायज हराम। और अगर 10 लोगों ने 10-10 हजार इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद 1 लाख होगा, इनकी जरूरत है, इन्हें दे दिए, बगैर कमोबेशी के साथ, कोई कमोबेशी नहीं, बगैर कमोबेशी के इनको दे दिए, अगली मरतबा इनको दे दिए। दोनों को जरूरत है कुरान अंदाजी कर लो, ये जायज है। लेकिन कम और ज्यादती के साथ जायज नहीं। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। सूद और ब्याज का रूप पैसे खाने वालों, तुम्हारे यहाँ भले कोई ना हो, मगर चैनल के जरिए पूरे नेपाल में ये बात फैलेगी। बहुत चलता है, बहुत लोग खाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन कान खोल करके सुन लो, तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है, हदीस में आता है सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 दराजात हैं। और एक हदीस में 73 का जिक्र भी आया है, लेकिन 70 वाली तुम्हें बता दूं, 70 दर्जे हैं, 70 हिस्स हैं, 70 टुकड़े हैं। ये फूल रखे हुए हैं एक ही गमले के, यहां से यहां तक 1 2 3 70 यहां तक आ जाते हैं। ऐसे ही सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। सबसे बड़ा वाला दर्जा, फिर छोटा वाला, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, 70वां जो है या पहला वाला जो है सबसे छोटा वाला है। ये कोई मौलाना नहीं कहते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो ये नबी फरमाते हैं, इन छोटे, इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह बिल्लाह। तौबा करो, बोलो या अल्लाह हमारी तौबा है, आज के बाद हराम का लुकमा नहीं खाएगा। बोलो हराम का लुकमा तो आने नहीं दोगे? बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद हराम का लुकमा न खाए, न अपनी औलाद को खाने दे। ये चल रहा है इस्लाह माशरा। और सुनो, एक एक टॉपिक पे एक एक घंटा बोल सकता हूं, मगर एक ही एक बात उठा रहा हूं ताकि ज्यादा बातें हम तक पहुंच जाए। समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब सुनो, अल्लाह फतावा रज़विया में भी आला हजरत ने लिखा है, और भी किताबों में है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं वो बात क्या है वो भी सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं, जरा तवज्जो रखना प्यारो, आका फरमाते हैं कि जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी। अल्लाह अल्लाह, शर्मगाह तो जानते हो पेशाब की जगह, जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, उनकी शर्मगाह में पीप पड़ चुकी होगी। अब सुनो, उन्हें पेशाब लगेगा मगर उनके पेशाब नहीं उतरेंगे, उनके मसाने, उनके पेट फूल जाएंगे। पेशाब न उतरने की बिना पर वो चीख रहे होंगे, पेशाब नहीं उतर रहा, तकलीफ हो रही होगी। लेकिन नबी फरमाते हैं बराबर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके प्यास के मारे हालत खराब होगी, जो तड़प रहे होंगे, जिनके हलकूम खुशक हो चुके होंगे, वो अपने नाखूनों से यहाँ आधे चेहरे से लेकर के सीने तक गले को चीर रहे होंगे और कह रहे होंगे
हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश, हमें प्यास लग रही है, हाय कुछ पिलाया जाए, हाय हमारी प्यास खत्म कर दी जाए। उनकी ज़बानें निकल रही होंगी, वो चीख रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, अपने सीने गले से जो मिले हुए हैं वो चीर रहे होंगे और कह रहे होंगे हमें पिलाया जाए, हमें पिलाया जाए। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी बयान फरमाते फरमाते आंखों में आंसू ले आते हैं, आंखों में आंसू हैं। लोगों सुनो, अब जैसे ही वो अलतश अलतश के नारे लगा रहे होंगे, मेरे नबी फरमाते हैं अब वो लोग जिनकी शर्मगाह सड़ रही थी, उनके पेशाब नहीं उतर रहे थे, अब अल्लाह के हुक्म से उनका पेशाब उतरेगा। जैसे ही पेशाब उतरेगा तो उनका पेशाब के साथ खून भी निकलेगा, पीप भी निकलेगी, मैल कचलऊ भी निकलेगा, यानी पूरा मवाद जो मैल होगा, पीप का पानी होगा, वो सारा पेशाब के साथ जहन्नम की काली आग में लपेटे मारते हुए एक गड्ढे में जाकर के दाखिल हो जाएगा। वो प्यास, वो हाय अलतश के नारे लगा रहे होंगे, इधर इनका पेशाब उतरेगा, उन्हें प्यास लग रही होगी। मेरे नबी की आंखों में आंसू है और आका फरमाते हैं अब वही उनको पीप, जो पीप का पानी है, जो मैल और कचलऊ है, वो उन लोगों को पिलाया जाएगा जो कह रहे हमें कुछ पिलाया जाए। जहन्नमियों का ग़िज़ा सना, उन्हें पीप पिलाई जाएगी, उन्हें वो कचलऊ पिलाया जाएगा, पीप का पानी पिलाया जाएगा और खाने के लिए इन्ना शजरत ज़क़ूम, जो जहन्नमी होंगे उनको कांटेदार जो फल होगा वो ज़क़ूम दरख्त का फल खिलाया जाएगा। लेकिन सुनो, नबी फरमाते हैं जब उन्हें पीप पिलाई जाएगी, सहाबा के मुंह थोड़े से बिगड़ गए, चीची करने लगे और कहने लगे आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे, उस नबी को कितनी तकलीफ होगी, जिनके उम्मतियों को इतनी सजा हो रही होगी। जब इतना कहा तो मेरे नबी की हिचकियां बंद गई और रोने लगे। ओ नबी का नारा लगाने वालों, तुम कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, जरा नबी की तकलीफों पे गौर करो, नबी के फरामीन पे गौर करो। तुम ये कहते हो ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, अरे कहाँ है कुर्बान? अगर तू कुर्बान होता तो तेरी फजर की नमाज नहीं छूटती, तेरी ज़ोहर की नमाज नहीं छूटती, तेरी असर मगरिब इशा की नमाज नहीं छूटती। मेरे नबी फरमाते हैं अब उनको वो पीप कचलऊ पिलाया जाएगा और वो पिएंगे, बदबूदार होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी फरमाते पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा था ये कौन लोग होंगे? जब इतना कहा इनके नबी कौन से होंगे? मेरे नबी और रोने लगे और रो करके कहने लगे कोई और नहीं होंगे, मेरे जानी सारो सुनो, ये मेरे ही उम्मती होंगे, ये मेरे ही उम्मती होंगे। जब इतना सुना सहाबा रोने लगे, आका हमें माफ कर दिया जाए। चुप हो गए। नबी ने फरमाया पूछोगे नहीं इनका गुनाह क्या है, पूछोगे नहीं इनका जुर्म क्या है, पूछोगे नहीं इनकी खता क्या है, पूछोगे नहीं इन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा किया है। लोगों सुनो, नबी फरमाते हैं जिन्हें पीप पिलाई जाएगी जहन्नम में, ये मेरे उम्मती, कोई और नहीं, ये वो उम्मती होंगे जो शराब पिया करते थे, जो नशे के आदी थे, जो शराब के आदी थे, जो शराब पिया करते थे। प्यारे अब देखो हमारे नौजवान कितने बियर के नाम पे शराब पी रहे हैं, नशे के कैप्सूल खा रहे हैं, कितना नशा कर रहे हैं, तरह तरह का नशा कर रहे हैं। कोई सिगरेट में रख के नशा पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई कैसे ही पी रहा है। लोगों याद रखो ये जितनी भी नशावर चीजें हैं, नबी फरमाते हैं सब शराब है और शराब हराम है और शराबी को जहन्नम में क्या पिलाया जाएगा। बोलो कोई पिएगा तौबा कर लेना, आज के जलसे में हम मर सकते हैं मगर शराब और नशावर चीज अपने पास आने नहीं दे सकते हैं। बोलो इंशाअल्लाह। कितने लोग, हजरत एक जगह तो ऐसा हुआ वो सुनो,
एक मजार शरीफ पे मैं जब तकरीर करने गया तो मैंने कहा चलो मजार शरीफ पे हाजिरी दे लो। जब गया वहां पे तो एक मुजाबिर बैठा था, कम बखत मुजाबिर था, कई अंगूठी टेढ़ा भेड़ा जने कैसा था वो, और सुल्फा बनाए पड़ा था, एक चिलम थी उसमें गांजा चरस और मुझे इतने नाम भी याद नहीं क्या क्या वो सब रख हुए, 8-10 उसके मुसंडे वैसे ही थे, और वो रख और ऐसे करके चिलम होले होले आहिस्ता आहिस्ता पी पी करके, और जब मारे कश खींच करके इतना धुआं ऐसे करके निकाला, और निकाल करके धुएं पे फूंक मार के बोला हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली। सारे लोग कह रहे हक अली, अस्तगफिरुल्लाह, सब लोग बोलो माज़ल्लाह माज़ल्लाह। क्या मौलाए कायनात का नाम इसी जगह लेने को रह गया था। आज कितने मुसलमानों को हम देखते हैं हजरत, माफ करना तुम्हारे यहाँ भले ना हो, मगर मैं हिंदुस्तान और नेपाल में घूमता हूँ तो सुनो, मुहर्रम के मौके पर जब 10वीं तारीख होती है हमारे यहाँ मुहर्रम उठाते हैं तो कितने लोग शराब पी पी करके ढोल बजाते हैं, कितने लड़के बियर पी पी करके नाचा करते हैं, कितने लड़के करबला को जाया करते हैं। बोलो जाते बोलो ऐसा है कि नहीं है? बताओ क्या इमाम हुसैन उससे राजी हो सकते हैं? इसी चीज का नाम दीन और इस्लाम है, यही चीज है दीन और इस्लाम के लिए, हरगिज नहीं है। प्यारो सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, खड़े होकर के इस्तेकबाल करें। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आले रसूल, आले रसूल, औलादे रसूल, औलादे रसूल, हुजूर सैयद सुहेल मियाँ, हुजूर सैयद सुहेल मियाँ बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप तमामी हजरात मोहब्बतों के साथ बैठे, पीरे तरीक़त आबरूए सुन्नियत औलादे रसूल शहज़ादे हुजूर गौसे आज़म हज़रत अल्लामा शाह सैयद सुहेल मियाँ साहब क़िबला वाहिदी बिलग्राम शरीफ की आमद माशाल्लाह मिंबर शरीफ पर हो चुकी है। आप हजरात बैठे, मोहब्बतों से बैठे, कुर्सी दीजिए कुर्सी। वो बिछाइए, लाइए। नहीं इसमें लाइए ना, इसमें लाइए ना। अरे वो बिछाने वाला इसमें लाइए ना। हजरत बैठ आप लोग तशरीफ रखें फौरन।
आइए तशरीफ। देखिए, मैंने जो शुरू में बताया था ना कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो आज यहाँ पीरजादे और बल्कि पीर साहब तशरीफ लाए हैं, आप उनका दीदार करेंगे। ये उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिस घराने में वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, वुतदा, वुजबा, नुकबा सब पाए जाते हैं। आपने हजरत इमाम हसन और हुसैन को नहीं देखा, मगर जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, आज वो सैयदजादे आले रसूल पीर तरीक़त हुजूर अशाह सैयद हजरत अल्लामा मौलाना सुहेल मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुमुल आलिया वल कुद्सिया जलवा कर है। और मैंने ये भी बताया था बिलग्राम शरीफ आप जाओगे तो पता चलेगा एक गांव है। अब तो तरक्की हुई है, तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह, फिर नूर ही नूर है, मगर उस जगह को बिलग्राम शरीफ को, हाँ आहिस्ते तवज्जो रखो, जो मैंने बताया था ना, बिलग्राम शरीफ को किसी मुझ जैसे मौलाना ने नहीं, बल्कि जिनको दुनिया आला हजरत कहती, इमाम अहले सुन्नत, उन आला हजरत ने अपने अशार में बिलग्राम शरीफ को जन्नत कहा है। जन्नत कैसे कह दिया? अब किसी ना किसी चीज से तो मुमताज शय होती है। जन्नत जो कहा वो आपके आबाओ अजदाद की वजह से, ऐसे ऐसे बड़े पाए के बुजुर्ग, ऐसे ऐसे वली, बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े अल्लामा हुजूर अशाह सैयद आले रसूल करमुल्लाह, ये भी आले रसूल है। वो खुद फरमाते हैं आपके दादा हुजूर के बारे में, दादा हुजूर के बारे में क्या फरमाते हैं? कहते हैं अगर किसी को जमीन पर फरिश्ता देखना है तो जाओ बिलग्राम शरीफ में हुजूर शाह सैयद मीर मोहम्मद तैयब बिलग्रामी का जाकर के मुशाहिदा कर लो, दीदार कर। ये वो किताब नहीं है, ये वो बात नहीं है जो किसी ऐसे वैसे ने कह दी। समझ रहे हैं मेरी बात? कई पीढ़ियां और ऐसे ऐसे जय्यद आलिम, ऐसे ऐसे जय्यद आलिम अल्लाह समद अपनी किताबों में लिख करके गए हैं, बता करके गए हैं इन्हीं के दादा मोहतरम के बारे में कि अगर आज का दुनिया का जो निजाम चलता है, इंसानों में जो बरकतें रहमतें हैं, वो सैयद शाह मोहम्मद मीर तैयब की जात की वजह से। अल्लाह समद यार, ये वो बुजुर्ग और इनके वालिद मोहतरम का मैंने दीदार किया। हज़रत अगर किसी पे ऐसे हाथ रख दिया, रोता हुआ आया, हंसता हुआ चला, ना जाने कितने डॉक्टरों ने फेल कर दिया, और अगर नजर भर के देख लिया तो वो ठीक होता हुआ नजर आया। तो जब उनका ये आलम है, तो जिनको गोद में खिलाया हो, जिनको प्यार किया हो, जिनको संवारा हो, जिनको साथ में लेकर के गए हो, पढ़ाया हो, उस सैयदजादे आले रसूल का जवाब हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब का जवाब कहां सुना? मौका है जो सिलसिला आला हजरत को पहुंचा ना, वो भी आपके खानदान से ही गया। इनके खानदान से एक कड़ी महारारा शरीफ चली गई,
फिर ही नहीं गई आए, फिर मारहरा शरीफ चली गई। मारहरा शरीफ से आला हजरत मुरीद हुई। इन्हीं के खानदान की बरकतें हिंदुस्तान और सारे आलिम, कोई माई का लाल ऐसा आलिम है नहीं जो इनकी सयादत में कोई भी एक उंगली उठा दे, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं। सारे उलमा, बड़े बड़े उलमा बैठे, स्टेज से जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो पीरजादे, इनके शब रोज मैंने देखे। हजरत के सामने ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहता, इतना बता दूं, शब रोज देखे बड़े बड़े उलमा जिनसे मुत्तफिक है, इत्तिफाक करते हैं, ये वो जात है। आज बड़ा सुनहरा मौका, बड़ा प्यारा मौका, हम निस्बत वाले हैं ना, जुड़ जाना यार, इनके हाथ में हाथ दे करके तौबा करना और बैत सिलसिले में दाखिल हो जाओ। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती अपने चिराग रोशन करने के लिए गए हैं, आप भी आ जाए। आज ये हाजी साहब, हाजी मोहम्मद इसहाक साहब अंसारी साहब, ये इनकी मेहनतें, काविशें। एक जुमला ना बड़ा प्यारा लगा था मुझे, बड़ा प्यारा। थोड़े मायूस हो रहे थे हम, कई दिन से इतना बड़ा ये, और बहुत सारे गांवों के लोग आ रहे थे, ऐलान भी हो रहा था ये, मगर हजरत ने एक ही जुमला कहा था, एक ही जुमला। अल्लाह की शान है, ना जाने कितनी कौम का भला इस बारिश से भी हो गया और तुम्हारे प्रोग्राम में कोई कमी भी नहीं है। वो जो काम करता है वो बेहतर करता, हमें उसकी रिजा पर राजी रहना चाहिए। अब मैं जो बात बता रहा था, आखिरी बात, हाथ में हाथ दे देना, जुड़ जाना। हजरत के ये मौका, पता नहीं हम रात को सोए, सुबह को आंख खुले या ना खुले, आंख खुले या ना खुले, समझ में आ रही। सैयद ज़ादे है आले रसूल, आका फरमाते हुब्बु आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सना। आका फरमाते आले रसूल से एक लम्हे की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है, 1 साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब मैं बता रहा था हजरत अली वाली बात, वो लोग यार कैसे हैं, और हम लोग मुहर्रम के मौके पर क्या करते हैं, शराब पी करके ढोल बजाते हैं, समझे, शराब पी करके मुहर्रम को नचाए फिरते हैं, शराब पी करके मेले ठेले में, झूलों में लड़कियां जा रही हैं मेले ठेले को। ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या ये काम जायज हो सकता है? इमाम हुसैन पाक, वो यजीद का मुतालबा यही तो था कि हुसैन पाक मेरे हाथ में हाथ दे दे, फिर तो सारे लोग हाथ दे देंगे। जब हुसैन ने दे दिया तो फिर हम क्या चीज है? मगर और अगर हुसैन पाक हाथ में हाथ दे देते तो उनके बच्चे शहीद नहीं होते, उनका घर नहीं उजड़ता, उनके घरों में आग नहीं लगती, 3 दिन भूखे और प्यासे नहीं रहते। मगर यजीद कलमा तो पढ़ता था, मगर जानते हैं वो शराबी भी था, जानते हैं वो गैर औरतों को भी रखता था, शरीयत से खिलवाड़ करता था, शरीयत का खून करता था। ऐसे शख्स के हाथ में ढोल बजाए जाते थे, ऐसे शख्स के हाथ में हुसैन पाक ने अपना हाथ नहीं दिया, दुनिया वालों को बता दिया मैं अपने बच्चे देना गवारा कर सकता हूँ, मेरे घर में आग लगे मैं ये गवारा कर सकता हूँ, मेरे बच्चे शहीद हो जाएं मैं ये गवारा कर सकता हूँ, मैं भूखा प्यासा रहूं ये गवारा कर सकता हूँ, मगर नाना की शरीयत के साथ खून हो, खिलवाड़ हो, ये हरगिज गवारा नहीं कर सकता। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब जल हुसैन पाक वो यजीदी ढोल बजाने वाले, शराबी नमाजें छोड़ने वाले उनसे राजी नहीं हुए, तो आज हम शराब पी करके अगर ढोल बजाए, मुहर्रम बनाए, शराब पी करके, नमाजें छोड़ करके हम अपने आप को ऐलान करें हम हुसैन के गुलाम हैं, खुदा की कसम जब करबला में हुसैन राजी नहीं हुए तो आज बेनमाजियों से, शराबियों से, ढोल बजाने वालों से हरगिज राजी नहीं हो सकते। इसलिए ये बातें कह रहा हूं, चोटी के उलमा है यहाँ पर, मैंने देखे कई के चेहरे अच्छे अच्छे जय्यद आलिम यहाँ पर बैठे, अल्लाह इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। मौका
अच्छा मौका है। आज हाथ हजरत के हाथ में हाथ दे करके जाना और दुआएं मांग करके जाना और तुम अपनी किस्मत पे फख्र करना कि यार हमने आले रसूल के हाथ में हाथ दिया है, और वो भी ऐसे आले रसूल है कि चाहे गैर भी अगर आलिम है ना, गैर का मतलब समझ रहे हो, अपने अकीदे का नहीं है ना, उसमें भी हिम्मत नहीं है कोई ये कह दे कि सुहेल मियां साहब की सयादत में शक, कोई माइकल ला नहीं सकते मेरे सामने। बहरहाल मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला इनके जलसे को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके हज को हज मकबूल फरमाए, इनके सब भाइयों के कारोबार में बरकतें अता फरमाए, जितने उलमा है यहाँ पर सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। कुछ बातें बीच बीच की टाइम की वजह से रह गई हैं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की, अच्छाई की, भलाई की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की मखलूक में बेहतर हैं। जितनी चीजों से मैंने तौबा कराई है, आज के बाद उन चीजों को हाथ मत लगाना। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इन बातों पे अमल करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।